नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आपके बिहार लोक सेवा आयोग ने बिहार विशेष शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। तो उसमें कुछ निम्न बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि आखिर ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, साथ ही इसके पेपर का पैटर्न क्या, जिस तरीके से बिहार लोक सेवा आयोग आपके टीआरई पहला, टीआरई दूसरा, टीआरई तीसरा, इसमें जो पैटर्न था सेम वही पैटर्न है या फिर कुछ बदलाव है, क्या निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, और साथ ही साथ आपकी फीस कितनी है, आपके फॉर्म भरने का जो आपका डेट है, जो जब से शुरुआत होगी वो डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है। आइए हम सारे बिंदुओं पर चर्चा करें। इसमें से सबसे मैं पहले बता दूं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो बिहार विशेष शिक्षक भर्ती आखिर क्या है। तो ये विशेष शिक्षक भर्ती एक तरीके से बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की ये भर्ती की जा रही है। और ये भर्ती जिस तरीके से टीआरई पहला, टीआरई दूसरा, टीआरई तीसरा अन्य शिक्षक भर्ती की गई थी, ठीक उसी प्रकार से बिहार लोक सेवा आयोग इस भर्ती को कंडक्ट करेगा। साथ ही साथ इसमें कुल पद कितने हैं? 7279 पद आपके। फॉर्म कब से भरना शुरू होगा? 2 जुलाई से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा। एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट होगा वो 2 जुलाई से, और अंतिम तिथि आपका 8 जुलाई को होगा, जिसमें आपके 2, एक प्राइमरी और एक आपका उच्च यानी कि आपका अपर प्राइमरी, यानी कि एक प्राथमिक शिक्षक के लिए और एक उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए, यानी 1 से 5 और 6 से 8। इसमें कितने पद हैं? तो इसमें पद ज्यादा हैं, यानी 5534, और इसमें क्या है 1745। तो ये आपके टोटल अगर देखें तो 7279 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब आगे देखेंगे कि आखिर इसकी फीस कितनी है। तो इसकी फीस अगर देखें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट के लिए 750 रुपए है। फीमेल ऑफ बिहार यानी कि बिहार राज्य की महिलाओं के लिए 200 रुपए है, और एससी, एसटी और फिजिकल यानी दिव्यांग जो है स्टूडेंट्स के लिए, वो भी बिहार के होने चाहिए, 200 रुपए आपका एप्लीकेशन फीस होगा। साथ ही साथ आइए हम देखते हैं कि आखिर में ये फॉर्म भर कौन सकता है। जैसे कि एक बात चर्चा में बड़ी आ रही थी कि क्या इस बार डोमिसाइल नीति लागू होगा कि नहीं। तो डोमिसाइल नीति आप यहीं से देख सकते हैं कि डोमिसाइल नीति इस वैकेंसी पे तो बिल्कुल नहीं है, और अब इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि आगे वाले में भी नहीं होगा। ठीक है, अब आइए देखिए। तो इसमें सबसे बड़ी बात कि किस वेबसाइट पर, तो ये आपका यही वेबसाइट है जिस पर आपका फॉर्म भरा जाएगा। और साथ ही साथ इसके लिए आपके पास क्या है, तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए बस। और यहाँ पर कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपका बिहार के निवासी होने चाहिए, ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। तो इसका मतलब कि ये है। और साथ ही साथ दूसरी चीज क्या है कि विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई द्वारा प्रदत्त वैध सीआरआर जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो भी आपको संलग्न करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। यानी कि अगर आपने जैसे डीएलएड है ना, यानी कि आपने विशेष शिक्षा से डीएलएड किया है या विशेष शिक्षा से बीएड किया है, तो आप जब भी इसमें आपको किसमें कराना होता है, तो भारतीय पुनर्वास परिषद में उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और वही रजिस्ट्रेशन सीआरआर नंबर, रजिस्ट्रेशन एक तरीके से ये नंबर आपको प्राप्त होता है। और ये आपको, अगर आप प्रमाण पत्र नहीं लगा रहे हैं, अगर आपने अपना सीआरआर वो भी वैध, ऐसा नहीं कि कुछ भी फर्जी लगा दिया, नहीं, सीआरआर नंबर जो कि भारतीय पुनर्वास परिषद पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपको वही संलग्न करना है। साथ ही साथ मतलब ये 2 चीजें, 3 चीजें तो बहुत है। पहला भारत का नागरिक, और सीआरआर नंबर आपका होना चाहिए भारतीय पुनर्वास परिषद में आप रजिस्टर्ड, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, जिससे कि आपको वो नंबर मिलता है, सेंट्रल
रिहेबिलिटेशन रजिस्टर नंबर आपको दिया जाता है। साथ ही साथ आपने 2023 में आपकी विशेष शिक्षा, ये आपका किसके लिए, तो विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा भी तो 2023 में हुई थी। वर्ग 1 से 5 के लिए बीएस एस्टेट पेपर 1 हुआ था, वर्ग 6 से 8 के लिए बीएस एस्टेट पेपर 2 हुआ था। तो आपके पास इसका भी जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। 2023 में हुआ था और ये किसके लिए था, तो ये आपके बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा हुई थी 2023 में, तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप जो है प्राथमिक में जाना चाहते हैं तो आपके पास पेपर 1 का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी आप ये क्वालिफाई किए होने चाहिए। अगर आप 6 to 8 में जाते हैं, यानी कि आपने बीएड कर रखा है, 6 to 8 में जाना चाहते हैं, तो आपके पास पेपर 2 का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देखिए पूरा सबसे बड़ी बात है कि इसमें उम्र कितनी होनी चाहिए, यानी कि उम्र की योग्यता। तो सभी वर्ग के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के हेतु 1/8, देखिए जो तारीख रखी गई है 1/8/2025 को न्यूनतम आयु यानी मिनिमम आपकी एज 18 साल हो जानी चाहिए तथा अधिकतम आयु 1/8 को ही अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40, यानी अगर जनरल कैंडिडेट की महिला है और या फिर आप पिछड़ा वर्ग या बिहार से ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो चाहे बाहर की भी महिला हो, जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल आपकी दी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति चाहे वो पुरुष महिला हो, उन्हें 42 वर्ष आपकी मैक्सिमम आयु है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और वार्धक्य सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निर्धारित की, अगर इतना है तो आप भर सकते हैं। चलिए तो ये है आपका। अब साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि आपकी और योग्यता क्या होनी चाहिए, सिर्फ इतनी ही योग्यता काफी है या इससे ज्यादा आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो देखो अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो देखो, अगर आपको कक्षा 1 से 5 यानी कि अगर आपको प्राथमिक विद्यालय में जाना है, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर लिखा है कि 1 से 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आपकी जो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए कम से कम 50% के साथ आपका इंटर होना चाहिए, इंटर या उसके समकक्ष होना चाहिए। साथ ही भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपका विशेष शिक्षा में डीएलएड होना चाहिए, यानी कि डीएलएड आप ऐसे ही कहीं से नहीं, डीएलएड आपका किससे, भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त आपका डीएलएड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक कि सिर्फ पास नहीं होना चाहिए, जैसे ही आप पास करोगे तो भारतीय पुनर्वास परिषद पर ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे आपको सीआरआर नंबर मिलता है। तो ये आपके पास सीआरआर नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये और साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण भी आपके पास होना चाहिए। बहुत ज्यादा है ना, ये बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत लोगों के पास जो इसी में अपना कैरियर बना रहे हैं तो उनके पास ये डिग्री सारी होगी, है ना, ये सारी होगी। तो अब देखिए, तो साथ ही साथ लिखा है या फिर इसके अलावा भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में आपके पास डीएलएड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा में डीएलएड के समकक्ष हो, के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद में आपको सीआरआर नंबर भी मिला हो। तो अगर आपके पास ये है तो आप 1 से 5 वाले वर्ग 1 से 5 वाले में जा सकते हैं, लेकिन साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, बीएस एस्टेट होना चाहिए पेपर 1, तब जाके आप प्राथमिक वाला फॉर्म भर सकते हैं। अब आते हैं इसमें स्नातक कोटि संवर्ग, यानी कि 6 से 8। 6 से 8 में आपके पास सीधे न्यूनतम 50% से किसी भी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम 50% अंकों से। साथ ही साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विशेष क्षेत्र में आपके पास विशेष शिक्षा में आपके पास बीएड होना चाहिए, है ना, विशेष शिक्षा में बीएड होना चाहिए। और साथ ही साथ आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हो
तो आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा CRR, वो नंबर भी आपके पास होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो या तो फिर बीएड के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो, यानी इसमें डीएलएड की कोई बात ही नहीं है। इस वाले में आपको बीएड ही चाहिए, और बीएड के साथ कैसा बीएड चाहिए, विशेष शिक्षा के समकक्ष चाहिए, विशेष शिक्षा के समकक्ष चाहिए। प्लस में और आपका क्या चाहिए, बीएस एस्टेट पेपर 2 चाहिए, बीएस एस्टेट पेपर 2 चाहिए, तब जाके आप जो है इस फॉर्म को, इस कैटेगरी में आप आ सकते हो। ठीक है, ये आपके पास समकक्ष आपके पास योग्यता होनी चाहिए। तो या आप CRR तो ये एकदम कंपलसरी है, ये आपके पास नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इतना है तो आप आराम से जो है फॉर्म भर सकते हो। तो अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं है कि नहीं, मतलब हम बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। बस अब हम सीधे पेपर पे बात करते हैं। जैसा कि अब तक टीआरई पहला, दूसरा, तीसरे में नो निगेटिव मार्किंग, तो इसमें भी नो निगेटिव मार्किंग रहेगी। साथ ही पेपर आपका वही ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होगा, है ना, पेन पेपर मोड में आपका पेपर होगा। यानी अभी हम लोग प्राइमरी की बात करेंगे, तो सेम टू सेम जिस तरीके से नॉर्मल टीआरई पहला, दूसरा, तीसरा, जो आपका टीआरई तीसरे में, दूसरे में जिस तरीके का पैटर्न था, सेम टू सेम यही है। भाषा और आपका जीएस, यानी कि 2 पार्ट में पेपर है, 30 क्वेश्चन भाषा का, 120 क्वेश्चन आपका जीएस का, टोटल 150, 2.5 घंटे का पेपर, और कुल 150 आपके सवाल होंगे, 150 नंबर। ठीक है, आगे देखिए, तो इसमें भी वही भाषा में आपका अंग्रेजी, पहला तो अंग्रेजी मस्ट है, दूसरे लैंग्वेज में या तो आप हिंदी रखिए, उर्दू रखिए, बांग्ला भाषा रखिए, है ना, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। इस भाग में कम से कम ये पता है ना कि क्वालिफाइंग है, मतलब आपको जितना आपका इसमें अर्हतांक है कम से कम 30% होना चाहिए, तभी आप पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। भाग 2 में सेम टू सेम वही जीएस है, पूरा जीएस है, जैसे कि प्राथमिक गणित है, मानसिक क्षमता प्रशिक्षण है, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सब शामिल है। और ये जो पैटर्न है, जैसा कि आप जान रहे हैं चैनल पे ये पढ़ाया ही जाता है, एससीईआरटी एनसीईआरटी के आधारित जो है पूरा आपके पास ज्ञान होना चाहिए। समान अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अवलोक में होगा। चलिए, तो जैसा आपका टीआरई जो है उसमें दूसरे, तीसरे इन सब में भर्ती हुई थी, सेम पैटर्न आपका इसमें भी। 6 to 8 में भी सेम टू सेम वही है, भाषा पार्ट 1, फिर जीएस पार्ट 2, और आपका क्या है जो विषय है ना, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है वो। तो भाषा आपकी वही 30, पहला लैंग्वेज अंग्रेजी, लेकिन दूसरा आप कोई भी चयन कर सकते हो, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, और दूसरा आपका है 40, है ना, 40, और तीसरा भाग है 80। 40 में आपका जीएस है, 80 में आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जैसे एसएसटी है तो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी रखा, या हिस्ट्री के साथ पॉलिटी रखा, या हिस्ट्री के साथ इकोनॉमी रखा, या तो आप ज्योग्राफी हिस्ट्री रख रहे हो, या ज्योग्राफी के साथ पोल साइंस रख रहे हो, या ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी रख रहे हो, तो यहाँ पे लिखा है। तो ये तो हो गया। सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सेम जीएस का पूरा सिलेबस वही है। और आपके तीसरे भाग में अगर आप इस साइंस वाले से आते हो, या फिर सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि जो एसएसटी का होता है तो उसमें आपका हिस्ट्री के साथ ही आप सारे कॉम्बिनेशन लगाएंगे, या ज्योग्राफी के साथ सारे कॉम्बिनेशन लगाएंगे, यानी एक सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए, या तो दोनों रख लो, या तो एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना चाहिए, ठीक है। तब उसके साथ दूसरा सब्जेक्ट आप जोड़ सकते हो, और ये भी आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी आधारित आपका होगा। तो ये था एक छोटे से समय में जो मुख्य मुख्य बातें थी हम लोगों ने उस पर चर्चा कर ली है। तो यही है, और फॉर्म आपके 7 जुलाई से भरे जाएंगे। और सबसे ये है भाई, किसी के लिए ये दुख की बात हो सकती है भाई, अब इंसान वो कैसे ले रहा है कि इसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, ठीक है।
तो अब वो है कि किसी के लिए वो अच्छी बातें हो सकती, किसी के लिए वो सही बातें नहीं हो सकती। तो ऐसे ही दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।